Hello students, how are you? I hope you are good. I am Vinod sir. As I teach you science subject, this is our lecture third of chapter 1. Its name is crop. In the previous lecture, we had discussed about crop production and crop management and what types of practices should we do. These we have already discussed. Now in this lecture, we will discuss about sowing. What is sowing? Which type of tool should we use for sowing? So let's begin our lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल sowing. What does it mean? क्या होता है इसका मतलब? देखो sowing से मीनिंग होता है अपन ने ये तो पढ़ लिया था इससे पहले वाली जो लेक्चर थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, प्लोइंग के बारे में पढ़ा था कि प्लो क्या होता है, प्लोइंग क्या होती है. प्लो में अपन ने पढ़ा था कि सोइल को सॉफ्ट करना पढ़ा था ना अपने. प्लोइंग मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग सॉइल, सॉइल को सॉफ्ट करना, टिलिंग करना. अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अब अपन ने जो सॉइल की वो सॉइल फर्स्ट ये वाली स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में अपन ने पढ़ा था प्लोइंग करना. प्लोइंग यानी कि सॉइल को सॉफ्ट करना, जिसमें अपन जिसको हम टिलिंग भी कहते हैं. टिलिंग के अलावा लूजनिंग भी बोलते हैं अपन. किया था ना अपन ने सॉइल को. अब सॉइल को अपन ने लूज कर लिया, जिसके लिए अपन ने कल्टीवेटर वगैरह यूज किए थे, अपन ने कोई वगैरह यूज किया था, प्लो वगैरह यूज किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज किए थे. अब सॉइल तो सॉफ्ट हो गई. अब सॉइल को कैसे थोड़ी करना, सॉफ्ट करके सॉफ्ट करने के लिए थोड़ी करना उसको. सॉफ्ट करने के बाद में अब अपना टाइम आता है कि जो सीड है उसको पुट करना, यानी कि सॉइल. सॉइंग का जो सिंपली मीनिंग होता है, द पुटिंग ऑफ सीड इनसाइड द सॉइल इज कॉल्ड सॉइंग. यानी कि सीड को जो पुट करने के लिए, यानी कि अगर आपका ये लैंड है, इस लैंड के अंदर ये जो सीड होते हैं, इस सीड को अंदर पुट करने की जो प्रोसेस होती है ना बच्चों, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉविंग बोलते हैं. अब सॉविंग हम क्या करेंगे, सीड की कर रहे हैं ना, सीड की कर रहे हैं. ऐसा तो है नहीं सीधे क्रॉप ही हम कर रहे हैं, वहाँ पे क्रॉप नहीं लगा रहे. हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम. तो जो सॉविंग में हम क्या करेंगे, सीड को पुट करेंगे. तो क्या हम किसी भी टाइप की सीड को पुट कर देते हैं, कोई भी सीड दिया ले जाकर रख दिया और ये अगर उसमें पुट कर दिया, क्या ऐसा होता है कि नहीं, सब टाइप के सीड को हम नहीं कर सकते. पहले हमको देखना होता है कि जो अपना जो सीड है, क्या सीड वो हेल्दी है, क्या वो एक राइट उसके अंदर जो होनी चाहिए प्रॉपर्टी क्या उसमें है, क्या अपने लिए सही है वो सीड, तभी हम उसके अंदर उसको पुट करेंगे. पहले चेक किया जाता है कि सीड अपना हेल्दी है या नहीं है, जैसे अपन को नीड है क्या वैसा है या नहीं, क्या अच्छे से ग्रो कर पाएगा, जर्मिनेट हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए पहले सीड को चेक करना जरूरी है. तो अब सीड को हम कैसे चेक करेंगे. देखो गांव के अंदर विलेज में जो फार्मर होते हैं वो एक सिंपल सी प्रोसेस करते हैं. आप भी खुद कर सकते हो या फिर किया भी होगा आपने. आपको क्या करना है, एक कोई ग्लास ले लेनी है या फिर आप बकेट ले सकते हो. उस बकेट में आके कुछ अमाउंट में उसमें वाटर फिल कर लो. वाटर फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ सीड्स को लेना है. चाहे तो आप वीट ले सकते हो, चाहे आप पल्से ले सकते हो, कोई भी टाइप की पल्स ले सकते हो, पल्से ले सकते हो. तो उसको क्या करना है, आपको एक मोटी पर उसको बढ़ना. अब उसको क्या करना है, आपको सीड को क्या करना है, वाटर के अंदर उसको डालना उसके अंदर. तो जैसे आप उसको वाटर के अंदर रखोगे, उसमें पुट करोगे वाटर में, तो उसमें देखो सम ऑफ द सीड्स क्या करेंगे, वो ऊपर ही तैरने लगेंगे, फ्लोटिंग करेंगे ऊपर ही. वाइल जो कुछ होंगे वो क्या कर देंगे, अंदर कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे, अंदर डूब जाएंगे इसमें. तो जो सीड्स ऊपर फ्लोट करते हैं, ऊपर फ्लोट लग जाएंगे. तो जो सीड ऊपर फ्लोट करते हैं ना, ऑपोजिट अंदर नीचे सिंक कर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे अंदर. तो ऊपर जो ये फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों कुछ सीड नीचे चले गए, कुछ सीड ऊपर रह गए. तो इसके पीछे रीजन है कि जो सीड ऊपर होते हैं ना वो क्या होते हैं, थोड़ी हेल्दी क्या सॉरी थोड़ी लाइट वेट होते हैं. उसके बीच में क्या हो जाते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उसमें होल कर देते हैं, उसको खा जाते हैं. तो उसका वेट क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है. तो लाइट वेट की वजह से क्या हो जाता है, ऊपर रह जाते हैं. और जो हेल्दी सीड होते हैं, जो हेवी सीड होते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, नीचे जाते हैं. तो एक तरीका ये है, ये मालूम करने का कि सीड अपना सही है या नहीं है. तो इससे हम मालूम कर सकते हैं. तो इसलिए सॉइल करने से पहले अपने जो सीड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि जब आगे की जो ग्रो कर सके वो इजीली और अच्छे टाइप के ग्रो कर सके, क्रॉप दे सके. तो अपन ने सीड को हमने चेक कर लिया, क्वालिटी भी हम चेक कर लिया. अब क्या सॉइल कैसे कर सकते हैं, कोई प्रोसेस होगी, तरीका होगा कैसे करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव के अंदर विलेज में कुछ तो क्या करते हैं, अपने हैंड से, हैंड ट्रेडिशनल है ये तरीका, हैंड से क्या करते हैं, जाके सीड को पुट करते हैं, सॉइल के अंदर पुट करते हैं ना, करते हैं. लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो फार्मर वगैरह प्लो वगैरह यूज करते थे, ऐसा अपन ने देखा था, ऐसा लंबा सा होता है.
ऐसा कुछ टाइप होता है ना, फ्लो जिसको बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक साइड में क्या करते हैं, कुछ ऐसा फनल टाइप का, फनल टाइप का, फनल टाइप का लगाते हैं। फनल आपने देखा होगा, फनल इस टाइप का होता है जैसे कि आपने कभी पेट्रोल वगैरह डलाते हैं या फिर टंकी वगैरह डालते हैं तो ऊपर से होता है ना फनल टाइप का, इस टाइप का। तो ये इसकी लॉन्ग इसकी बार होती है, इसके अंदर सीट को पुट इसमें पुट कर लिया जाता है सीट को, और सीट क्या करते हैं फिर पाइप के थ्रू नीचे की ओर मूव करते हैं, और नीचे भी 1 या 2 पाइप और लगा देते हैं ताकि वो सीट क्या करे, सोइल के अंदर जैसे जैसे वो उसको फ्लोइंग करते जाएंगे, साथ साथ वो सीट भी क्या हो जाएंगे, पुट होते जाएंगे। तो इसके लिए जो अपन टूल यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, फनल। ट्रेडिशनल टूल है, फनल का यूज़ किया जाता है, हैंड का भी यूज़ करते हैं, मैनुअली करते हैं हैंड का। अब इसके अलावा एक और टाइप है मॉडर्न टाइप। अभी जो लेटेस्ट है, अभी जो अगर अपना फील्ड है जो छोटा सा, सपोज करते हैं इतना सा फील्ड, तब तो भैया जी आप लोग आसानी से आपके पेरेंट्स या फार्मर किसी के भी तो इजीली कर लेंगे, कर सकते हैं, लेबर वगैरह ह्यूमन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपना सपोज करो फील्ड बहुत बड़ा है, फील्ड का साइज है बहुत बड़ा, तो ऐसे में कोई एक फार्मर को वहाँ पे सीड पुट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और ऐसे कि जब आप खुद से जब सीड पुट कर रहे होते हैं तो उस समय हमको एक अच्छे से हमको मालूम नहीं चल पाता है कि जो उनके बीच में जो प्रॉपर गैप है, क्या वो गैप प्रॉपर रह पा रहा है, क्या उनके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो डिस्टेंस बराबर रह पा रही है क्या, या फिर जितनी डेप्थ का आप उसके अंदर उसको पुट कर रहे हो क्या वो प्रॉपर डेप्थ में कर रहा है। क्योंकि उसको सीड को जब आप उसमें पुट करते हो सोइल के अंदर तो प्रॉपर डेप्थ में होना जरूरी है। नहीं तो अगर ऊपर ही रह गया, आपके प्रॉपर डेप्थ नहीं है, तो जो भी बर्ड वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, वो क्या करेंगे, आपने जो सीड बोया तो खुद को क्रॉप ग्रो कराने के लिए, तो जो क्रॉप ग्रो हो गए उससे पहले वो जो बर्ड्स वगैरह वो इंसेक्ट वगैरह वो क्या करेंगे, उसको ईट कर जाएंगे, टेक कर जाएंगे, खा जाएंगे। तो आप क्या ऐसा नुकसान चाहते हो कि नहीं चाहते हैं ना, तो ऐसा नुकसान नहीं हो, इसके लिए उसको प्रॉपर डेप्थ पे उसको पुट करना जरूरी होता है। तो ऐसा कभी फार्मर के द्वारा ऐसा नहीं हो पाता, सही से अनुमान नहीं लग पाता है। पर अगर अपन यूज़ करते हैं सीड ड्रिल का, तो सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, जैसे अपने कल्टीवेटर पढ़ा था ना लास्ट वाली वीडियो के अंदर, जिसमें ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के पीछे से लंबे से क्या करते कल्टीवेटर थे, ठीक है, जिस टाइम बताकर याद होता आपको। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक बॉक्स भी बना होता है, या वैसा बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या करते हैं, सीड डाल दिए जाते हैं, सीड पुट कर दिए जाते हैं पहले से। और जब ये ट्रैक्टर के साथ जब ये ट्रैक्टर वगैरह मूव करता है आगे की ओर, तो ट्रैक्टर के साथ साथ क्या करता है, ट्रैक्टर क्या करता है, कल्टीवेटर से उसको प्लोइंग भी करता जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सीड होती है वो एक पाइप से लगी होती है, इसके साथ ही पास में पाइप लगी होती है, और वो पाइप के थ्रू क्या होते हैं, वो जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल के अंदर पुट होते जाते हैं साथ ही साथ। देखो कल्टीवेटर का यूज इसका मॉडर्न टाइप है, इसको यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो आपका क्या होता है, टाइम सेव होता है, सेव टाइम, टाइम इम्पोर्टेंट है ना, अपना समय बहुत जरूरी है, अपने आपके लिए भी जरूरी है। तो जितना एंजॉय करना था कर लिया, लॉकडाउन वगैरह सब कुछ कर लिया, अब आपका टाइम है स्टडी करने का टाइम, ठीक है। सारा गर्मी की छुट्टियों का वेट मत करना आप, क्योंकि यही आपकी समर वेकेशन ही चल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं आप ये सोचो कि अभी तो 1-2 महीने की अभी समर वेकेशन बाकी है, नहीं यही चल रही है आपको, ठीक है। तो आपको अभी जो टाइम है उसका सही से यूटिलाइज करना है। तो ये जो पाइप क्या करेंगे, कल्टीवेटर जो ट्रेडिशनल है सीड, एक तो आपका टाइम का सेव करते हैं, लेबर सेव करते हैं। अगर आपको लेबर लगाने, उसमें कई सारे लेबर लगाने पड़ती है सीड होने, और यहाँ पर हमारा एक ट्रैक्टर ही काफ़ी पूरे फील्ड के अंदर लगाने के लिए, ठीक है। टाइम सेव टाइम करेगा, आपके लेबर को आपको कम करेगा, पैसे का आपको बचाएगा। और इसके बाद जो मेन जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस, जब ये सीड पुट कर रहा होता है सॉइल के अंदर, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ में, एक प्रॉपर गैप के साथ में क्या करता है, सीड को पुट करता है, सॉविंग करता है। इससे ऐड होता क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस पे रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपका जो प्लांट है क्रॉप अगर ग्रो करती है, अगर इनके बीच में प्रॉपर गैप नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या होगा, इनको जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट किसकी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट वो प्रॉपर इनको मिल नहीं पाएगी, पहला तो ये होगा डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा, जो आप इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराओगे, इनकी रूट को जो आप न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे वो प्रॉपर से इनको नहीं मिल पाएंगे, वो पहले से कभी ब्रेक हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे, प्रॉपर जो राइट अमाउंट में जो इनको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा जो वाटर है, जो वाटर भी जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है
कि इनके बीच में प्रॉपर गैप होना जरूरी है, और वो प्रॉपर गैप करने का काम कौन कर सकता है? हमारा प्यारा सा सीड ड्रिल। तो ये मॉडर्न टाइप है, तो वो यूज़ करना भी चाहिए इस चीज़ को। तो एक तो क्या करेगा, आपके डिस्टेंस को प्रॉपर रखेगा। सेकंड क्या करता है? डेप्थ। ये जो आपकी सीड ड्रिल है, सीड को जो पुट करता है एक प्रॉपर डेप्थ के साथ ही पुट करता है, ताकि ऊपर ना रह जाए, सॉइल के ऊपर ना रह जाए, लैंड के ऊपर ना रह जाए, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह कोई बाढ़ आकर उसको टेक ना रह जाए, खा नहीं जाए। तो उसके लिए भी अपने क्या करता है, सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन करवाता है? सीड ड्रिल करवाता है। तो ये कुछ आपके ट्रेडिशनल टूल हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। किसके अंदर यूज़ किया जाता है? सॉइल के अंदर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है, आपको चाहते हो कि आपके भी मसल्स बने, आपकी हाइट इंक्रीज हो, आपका माइंड सही से वर्क करे, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो सबसे जिस चीज़ की आपको नीड है वो क्या है? आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो आप कहोगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर हमको फूड लेना है। फूड भी क्या है? एक ही टाइप का फूड लेना है, बस चपाती चपाती खानी होती है? नहीं, आपको फूड में भी जो इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रिएंट। तो आपको न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं। न्यूट्रिएंट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट हैं। तो आपके ग्रोथ के लिए जिस टाइप से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं, इसी टाइप से जो प्लांट होती है, जो अपनी क्रॉप होती है, उनके लिए भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। तो अब इनको कैसे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, कौन इनको प्रोवाइड करेगा, कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? तो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? अपन जो चेक करते हैं, अपन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो किसमें मिल जाते हैं? फूड में मिलते हैं। इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किसमें मिलते हैं? वो मिलते हैं मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। अब ये मैन्यूअर और फर्टिलाइजर क्या होता है? तो मैन्यूअर और फर्टिलाइजर वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये इनको नहीं मिल पाता तो ध्यान रखना, ये जितने जर्मिनेट है उतने के उतने रह जाएंगे, उतने भी नहीं होंगे अगर इनको बराबर से ये न्यूट्रिएंट परसेंट इनको नहीं मिले। तो अब ये बनते कैसे हैं? मैन्यूअर कैसे बनता है, फर्टिलाइजर कैसे बनता है? तो इसको अभी हम एक छोटा सा समझ लेते हैं, बाकी इसके बाद हम अगले वाले वीडियो से देखेंगे इसमें डिफरेंस होते हैं, कैसा डिफरेंस होता है। तो आप अभी बस इतना जान लो कि मैन्यूअर क्या होता है, किससे बनता है? देखो मैन्यूअर बनता है जो भी प्लांट वेस्ट